बालाघाट के किरनापुर क्षेत्र में इस वक्त दहशत का आलम है। महाराष्ट्र के जंगलों से भटक कर आए एक विशालकाय जंगली हाथी ने वन विभाग की रातों की नींद उड़ा दी है। लोढ़ांगी, किन्ही और बेलगांव जैसे गांवों की सरहदों पर हाथी की मौजूदगी और पुष्टि के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें साफ है, वन विभाग को जगह जगह हाथी के पगमार्क और विष्ठा के साक्ष्य मिले हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण सामान्य वन मंडल के डीएफओ नित्यानंदम ने तुरंत रैपिड रिस्पांस टीम को मैदान में उतार दिया है। उपवन मंडलाधिकारी राकेश अड़कने के नेतृत्व में वन विभाग का अमला गांव-गांव में जाकर मुनादी कर रहा है। प्रशासन का एक ही संदेश है, सावधानी ही बचाव है। अधिकारियों की माने तो यह नर हाथी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से गोंदिया होते हुए लांजी के रास्ते इस क्षेत्र में पहुंचा है। अपने झुंड से बिछड़ा यह गजराज स्वभाव से काफ़ी गुस्सैल और ताकतवर बताया जा रहा है। अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी है कि हाथी को भगाने के लिए पटाखे या शोर का इस्तेमाल कतई न करे। हाथी की याददाश्त बेमिसाल होती है, वह हमला करने वाले को याद रखता है और बेकाबू होने पर 250 मीटर की दूरी से भी घातक हमला कर सकता है। उपवन मंडलाधिकारी राकेश अड़कने ने कहा है कि महुआ का सीजन बिल्कुल करीब है, लेकिन जान को जोखिम में न डालें। अगले कुछ दिनों तक जंगल या फिर उससे लगे खेतों की ओर जाने से बचे। अगर हाथी कहीं पर नजर आए तो उसे रास्ता दे, न कि उसे उकसाए। यदि आपको कोई भी सुराग मिले तो तत्काल रैपिड रिस्पांस टीम को सूचना दे। बालाघाट जिले के भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम पायली में इन दिनों भारी तनाव का माहौल है। मामला सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच चुका है, जहां एक तरफ 14 ग्रामीण महिलाओं ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंडल अध्यक्ष ने इसे अपनी राजनीतिक छवि खराब करने की गहरी साजिश करार दिया है। शिकायत की शुरुआत होती है गोंडी टोला की महिलाओं के उस शिकायती पत्र से, जिसमें मीना उइके, फुलवंता पंद्रे और दुर्गावती परते सहित 14 महिलाओं ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिलाओं का आरोप है कि गांव का ही रहने वाला शैलेंद्र ठकरेले आए दिन उनके टोले में आता है और अश्लील हरकतें करके धमकी देता है। महिलाओं ने एसपी को बताया कि शैलेंद्र अपनी कार में लाठी डंडे और तलवार लेकर चलता है। उन्हें जातिगत रूप से अपमानित करते हुए गोंडी टोला को उजाड़ने की धमकी भी देता है। शैलेंद्र ठकरेले हमको जहीं तहाँ रोकते रहता है, रोड पर हमको गाली गलौज करता है, हमको धमकियां देता है, अपने कार से आता है, कई सारे बातें बोलता है और गाली गलौज भी करता है, जाति धमकी देता है। किस चीज़ के लिए? लेकिन कोई दुश्मनी है क्या उससे? हमारा उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो खुद दुश्मनी ढूंढता है। हमको मरवा डालूंगा, ऐसा करूंगा, तुमको जीने नहीं देता, गोंडी समाज को ऐसा करूंगा, दारू पीते, दारू हुए करते हैं। महिलाओं का दावा है कि आरोपी खुद को लांजी विधायक का खास आदमी बताकर पुलिस और कानून का डर दिखाता है, जिससे पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। जैसे पहले जो दारू निकालते थे, जिस कारण उनके यहाँ से मोहा वहा लाते थे, अब नहीं लाते हैं। अब सब दारू बंद के चक्कर में सब बंद कर दिए हैं, तो वो मोहा नहीं ले जाते, दारू नहीं निकालते हो, इस चक्कर में हम पे सब दबाव डालते हैं। अच्छा। और इसके लिए वो बहुत प्रताड़ित करता है, कार में आते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू अगले ही दिन सामने आया है। शैलेंद्र ठकरेले ने खुद एसपी कार्यालय पहुंचकर इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र का कहना है कि वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार है और इसी राजनीतिक सफलता को रोकने के लिए उनके विरोधियों में शामिल भुरू पटेल ने इन महिलाओं को मोहरा बनाया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया है कि मैं शराब का आदी हूँ और मैं शराब पीता हूँ और गांव में तमाशे करता हूँ, उनके मोहल्ले में जाता हूँ, उनके साथ में अश्लील हरकतें करता हूँ। ये निराधार एकदम मिथ्यापूर्ण बातें हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति इन्वॉल्व है। हमारे गांव में कहीं ना कहीं हमारा गांव शांति का टापू है और अभी मेरा ऐसा मानना है कि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार मैं मंडल अध्यक्ष पद पे निरंतर काम कर रहा हूं और कहीं ना कहीं अभी संगठन में भी हमारे पदों की नियुक्ति होना बाकी है, तो युवा मोर्चा के लिए मेरा नाम अभी कहीं ना कहीं चल रहा है और उसी छवि को ख़राब करने के लिए षड्यंत्र मेरे खिलाफ में रचा गया है। षड्यंत्रकारी लोग भी मेरे गांव के ही हैं,
जिनका पिछले समय से भी काफ़ी समय से मेरे खिलाफ में वो हमेशा विरोध करते आए हैं। हमारे गांव के जनपद सदस्य भूरू पटेल, उन लोगों को भड़काकर, बहलाकर, फुसलाकर, उनके भाई पूर्व युवक कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष तबरेज खान, जो हमारे बीच में हमेशा हिंदू भाई बहनों को आपस में लड़ाने का काम उनके द्वारा हमेशा से किया जा रहा है। हमारे गांव में हमेशा उन लोगों के द्वारा आपस में लड़ा के ऐसा काम किया जा रहा है, क्योंकि वो महिलाएं खुद बोल रही है कि मेरा उनसे किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है। शैलेंद्र का तर्क है कि 14 महिलाओं का एक साथ एक ही समुदाय से होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि उनके चरित्र पर लगाए गए इन मिथ्या आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे कि शिकायतकर्ता महिलाओं की सच्चाई सामने आए। मैं उसी बात को लेकर मैं आज एसपी साहब के पास में अपनी बात को रखने के लिए आया हूँ कि इस मामले की निरपेक्ष जांच करवाई जाए, क्योंकि निष्पक्ष जांच अगर होगी तो सभी तथ्य सामने निकल के आएंगे, कौन इसके पीछे, कौन षड्यंत्रकारी है। और जो भी जिस प्रकार से मेरे खिलाफ में झूठा मामला जो उनके यानी आवेदन दिया गया है, ऐसी झूठी रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ में उचित कार्रवाई करने के लिए मैं एसपी साहब के पास में आया हूँ। अब मामला पुलिस के पाले में है। एक तरफ महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ एक राजनीतिक करियर पर लगे दाग की सच्चाई। क्या वाकई पायली के गोंडी टोला में महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, या फिर यह महज एक सियासी बिसात की चाल है? पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बालाघाट शहर में उपद्रव और अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद थाना कोतवाली ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मामला वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर का है। यहां पर 16 मार्च को लोक शांति भंग करने की शिकायत मिलते ही कोतवाली पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। पुलिस ने मौके से 2 मुख्य उपद्रवी श्रीकांत उर्फ कालू कांडा और मोनू उर्फ मयंक जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इन्हें एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का स्पष्ट संदेश है, शहर की फिजा खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में शिक्षा की एक नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 सफल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बालाघाट की धरती पर मिशन अभ्युदय का शंखनाद हो चुका है। यह अभियान उन सपनों को पंख देने की कोशिश है जो आर्थिक तंगी के कारण उड़ान भरने से कतरा रहे थे। स्थानीय हरिमंगलम लान में आज उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा। एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करीब 800 छात्र छात्राएं चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने पहुंची। सद्भावना फाउंडेशन की इस अनूठी पहल के तहत 300 मेधावी छात्रों का चयन किया जाना है, जो अब बिना किसी आर्थिक बोझ के एसएसपी लाइब्रेरी, प्रयास इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सल कंप्यूटर जैसे संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस गरिमामय कार्यक्रम में सद्भावना फाउंडेशन के फाउंडर और जबलपुर संभाग युवा प्रभाग के अध्यक्ष अजय यादव के नेतृत्व में पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जा रहा है। इस मौके पर भावुक पल तब आया जब बच्चों ने अपने अभिभावकों से आशीर्वाद लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। हमने उन्हें एक अवसर देना हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। उसमें हमने शहर की ऐसी संस्थाओं को टाई अप किया है जो ऑलरेडी वर्षों से चल रही है। ये और आज का जो आयोजन था सम्मान समारोह, वो भी हमारे लिए सौभाग्य, हमने इसलिए उसका नाम सम्मान आशीर्वाद समारोह रखा ताकि बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे आएँ और इस पुण्य कार्य के लिए हमें आशीर्वाद दें। कब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? बच्चों को निःशुल्क कोचिंग मिलना शुरू हो जाएगा? जैसे प्राथमिकता के तौर पे 300 बच्चों का चयन किया जाएगा हमारा पहले। तो आज जैसे बच्चों ने यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है पेरेंट्स के साथ में, आफ्टर 2 डेज 18 तारीख से बच्चों की क्लासेस चालू कर दी जाएगी। कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर चहक राहंग डाले, मिस बालाघाट पायल ठाकरे और शहर के गणमान्य समाज सेवियों की उपस्थिति ने छात्रों का मनोबल बढ़ाया। मिशन अभ्युदय के लिए करीब 3000 युवाओं ने पंजीयन कराया था। समाज सेवी हर्षित राहंगडाले, महेंद्र अमूले और राहुल व्यास की सक्रिय भूमिका से यह आयोजन सफल रहा। आगामी 18 मार्च से इन बच्चों का भविष्य संवरना शुरू होगा। कोई भी कार्य आसान तो होता नहीं। मैं जानता हूं कि जो कार्य कर रहे हैं अजय जी, ये बहुत ही
कठिन काम है, लेकिन अगर मन में आदमी ठान लेता है तो रास्ते स्वतः बनते चले जाते हैं। और मध्य प्रदेश यादव महासभा, राष्ट्रीय यादव महासभा इनके साथ खड़ी है, चूँकि ये युवा विंग के संभाग के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। और ये जो संभावनाएं मुझे दिख रही हैं, इसका उज्जवल भविष्य मुझे दिख रहा है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी हम सहयोग लेंगे, केंद्र सरकार का भी सहयोग लेंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और निःशुल्क शिक्षा देना ये बहुत पुण्य का कार्य है। इसको भगवान भी सहायता करते हैं ऐसे सोच रखने वालों को। मैं अजय जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने ये जो संकल्प लिया है, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये बहुत ही अद्भुत कार्य है और मैं सैल्यूट करता हूं इनकी पूरी टीम को। और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर इससे उनकी जो मुहिम है, उनका जो संकल्प है, उसको पूरा करने में खास तौर से मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पत्रकार जगत आप आज यहाँ पर आए हैं। आप भी इसमें सहयोग की भावना लेकर यहाँ पर मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी आप दिखाएंगे। मैं अपील करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के निवासियों से, मध्य प्रदेश की सरकार से, आम जनमानस से भी कि इस प्रकार के कार्य करने वालों को हम मदद करें, प्रोत्साहित करें। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार का आयोजन जो इन्होंने किया है वो सफल होगा।